हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट। आज हम पढ़ेंगे कॉम टेस्ट जनरली बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कॉम टेस्ट है क्या, डायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या है, किसके लिए करते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिटेल में इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बिल्कुल जो है सब कुछ समझ में आएगा। बस आप पेन पेपर और फोकस लेके बैठो। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखते रहे, वीडियो ख़त्म हो गया, आपको थोड़ा बहुत याद रहा फिर भूल गए। तो आप प्रॉपर एक पेन पेपर या कॉपी, आपकी जो नोटबुक है उसके साथ ही आप बैठो और फोकस के साथ। ऐसा नहीं कि वीडियो चला लिया आपने और माइंड में कुछ और चल रहा, अच्छा जी आज मैसेज नहीं आया, रिप्लाई क्यों नहीं आया। तो ये सब चीज़ें छोड़ के प्रॉपर फोकस के साथ बैठो। ठीक है चलो। It is detect antibodies that stick to RBCs cause cells to die early। ये क्या है, जैसे हमारी RBCs होती हैं, ठीक है, RBC के ऊपर एंटीजन होते हैं। तो जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम मतलब एंटीबॉडीज़, जब खुद का इम्यून सिस्टम हमारी RBC का डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को प्रेफर करते हैं। डॉक्टर लोग इस टेस्ट के बारे में बोलते हैं पेशेंट को। यानी जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी RBC को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं या RBC का डिस्ट्रक्शन कर देते, तो उस कंडीशन में ये टेस्ट होता है। ठीक है, बट ड्यू टू सम कंडीशंस लाइक हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि यूजुअली ABO RH एंटीजन्स होते हैं हमारी, जैसी ये RBC हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर जो एंटीजन्स हैं, ये एंटीजन्स हैं। ठीक है, यूजुअली कौन कौन से होते हैं, या तो ABO होंगे या तो RH एंटीजन। ABO तो तुम्हारे AB एंटीजन ये ब्लड ग्रुप बताते हैं आपका, और RH एंटीजन्स ये पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं। जब इन एंटीजन्स के, इन प्यारे प्यारे एंटीजन्स के ऊपर ही एंटीबॉडी आके चिपक जाती है, हमारी खुद की एंटीबॉडी, ठीक है, और इन्हीं का डिस्ट्रक्शन करने लगते, इन्हीं को मारने लगते। एंटीबॉडी जनरली होती किस लिए है कि बाहर के जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, पैथोजन, कुछ भी, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। पर जब खुद ये यानी मतलब ऑटो इम्यून, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल्स का डिस्ट्रक्शन करने लगता है, तो उस कंडीशन में RH कॉम टेस्ट होता। ठीक है, इतना समझ में आया। हीमोलिटिक एनीमिया में जनरली करते हैं जिस पेशेंट को हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, मतलब हम एनीमिया क्या है, RBC का डिस्ट्रक्शन ही तो होता है। यानी जब जो है हीमोलिटिक एनीमिया, जब हमारी RBC का डिस्ट्रक्शन होने लगता है और हमारी खुद के इम्यून सिस्टम से, तो उस कंडीशन में हम कॉम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, प्यारे प्यारे RBCs हैं, इनके ऊपर ये एंटीजन्स लगे हैं। क्या हैं ये, एंटीजन्स हैं। बॉडी प्रोड्यूस सर्टेन एंटीबॉडीज दैट बाइंड टू दीज एंटीजन्स। यानी जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज, कुछ जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और वो हमारे ही एंटीजन्स से, ये हमारी RBCs के एंटीजन्स हैं, और ये हमारी RBC के एंटीजन के साथ बाइंड कर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, यानी हीमोलिटिक एनीमिया। हमारी RBC के एंटीजन्स के ऊपर एंटीबॉडी चिपक जाते हैं और इसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एनीमिया। कॉज देयर डिस्ट्रक्शन, मतलब RBC का डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। ओके, अब हम इसके लिए जो कॉम्स रीजेंट बनाते हैं, इसके लिए हम कॉम टेस्ट करेंगे। कॉम टेस्ट के लिए हम जो कॉम रीजेंट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, देखो, हम ह्यूमन बॉडी से क्या नाम है, ब्लड सैंपल ले लिए। ह्यूमन बॉडी से क्या लिए, ब्लड सैंपल। अब उस ब्लड सैंपल से ऑटो एंटीबॉडी हमने निकाल ली। ऑटो एंटीबॉडी निकाल ली जब हमने, तो हमने किसी भी एनिमल, वैसे तो हमने यहाँ पे सीप ली है, हम किसी भी एनिमल में अपनी एंटीबॉडी, जो मतलब जो पेशेंट में, हीमोलिटिक पेशेंट पे, जिस पे हीमोलिटिक एनीमिया है, जिस पेशेंट पे, उस पेशेंट का हमने ब्लड लिया और उसकी खुद की एंटीबॉडी ली। उस एंटीबॉडी को हम किसी एनिमल में वो कराएंगे, इंजेक्ट कराएंगे, चाहे सीप ले लो, हॉर्स ले लो, गॉट ले लो, रैबिट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, जो भी एनिमल, उस एनिमल में हमने कौन सी, ऑटो एंटीबॉडी, ये क्या है, ऑटो एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी
क्या नाम है, इंजेक्ट कराएंगे। ओके, इसमें हमने इस भेड़ में या इस सीप में ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा दी, मतलब इंजेक्ट करा दी। अब ये जो सीप की बॉडी है ये इस एंटीबॉडी को क्या फॉरेन समझेगी, फॉरेन बैक्टीरिया समझेगी। तो इसके खिलाफ वो खुद की एंटीबॉडी बनाएगी, उसकी शरीर भी तो एंटीबॉडी बनाएगी, तो उसकी एंटीबॉडी इसको मारने के लिए, जो ऑटो एंटीबॉडी है इसको मारने के लिए वो खुद की एंटीबॉडी बनाएगी। तो यहाँ देखो आप कि ये एनिमल की एंटीबॉडी है, जिस एनिमल में हमने ह्यूमन एंटीबॉडी डाला है उस एंटीबॉडी में, उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी एनिमल एंटीबॉडी बनी है। ठीक है, अब ये एनिमल एंटीबॉडी इसको मारने के लिए बनाई गई हैं, पर हम क्या करेंगे फिर इसका जो है ब्लड ले लेंगे या इसकी जो है एंटीबॉडी सारी कलेक्ट कर लेंगे। ये क्या है, ये जो है तुम्हारी एनिमल ह्यूमन एंटीबॉडी है, ह्यूमन है, और ये वाली एनिमल है। ओके, अब हमें क्या करना है कि एनिमल वाली एंटीबॉडी निकालनी है, तो उसको हम कर लेंगे हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब एनिमल एंटीबॉडी को हमने फिल्टरेट कर लेंगे, जो एनिमल एंटीबॉडी बनी है ना इस सीप में, तो उसको हम निकाल लेंगे, वो अलग हमने उसको अलग रख लेंगे, तो वही एनिमल एंटीबॉडी जो है वही कूम्स रीजेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कूम्स रीजेंट। वो हमने क्या बना लिया, कूम्स रीजेंट। कूम्स रीजेंट क्या है, जो एनिमल में एंटीबॉडी बनी है किसके अगेंस्ट, ऑटो एंटीबॉडी, जो ह्यूमन में एंटीबॉडी थी ना उसके अगेंस्ट जो एनिमल में एंटीबॉडी बनी है उसको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और वही हमारा कूम्स रीजेंट बन जाएगा। इतना समझ में आया ना आपको, नोट करो आप। अब हम कूम्स रीजेंट बन गए, अब हम पढ़ेंगे कूम्स टेस्ट, मतलब कूम्स टेस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये कूम्स रीजेंट बना लिया हमने, चलो इतना नोट करो आप। अब हम पढ़ेंगे कूम्स टेस्ट। कूम टेस्ट दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट कूम टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। डायरेक्ट कॉम टेस्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉम टेस्ट। डायरेक्ट कॉम टेस्ट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पेशेंट का ब्लड ले लेंगे। हम पेशेंट के ब्लड को एक वायल में, एक ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। उसमें हमने देखा, देखो पेशेंट की ये आरबीसी है, उसके ऊपर एंटीजन्स हैं, और ये जो ब्लू कलर की है ये एंटीबॉडी है। किसकी एंटीबॉडी हैं, ऑटो एंटीबॉडी हैं। कौन सी, ऑटो एंटीबॉडी। ओके, ये क्या है, ऑटो एंटीबॉडी। ये पेशेंट की आरबीसी है और उसके ऊपर, ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन्स होते हैं, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है उन्हीं को मारने के लिए वो ऑटो एंटीबॉडी। और कौन सा ब्लड लेंगे, जो पॉजिटिव है। वैसे कोई सा भी ब्लड ले लेते, वो तो रिजल्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव पता चल जाता। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कूम्स रीजेंट, ऐड कूम्स रीजेंट। आपने देखा है कि कूम्स रीजेंट क्या है, जो एनिमल की जो है बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है वो है कूम्स रीजेंट। अब हमने जो है देखा कि एक जो है दूसरी ट्यूब ले ली, इस पे हमने जो है उसका ह्यूमंस का ब्लड तो पड़ा ही है, ये एंटीजन्स हो गए। ओके, ये एंटीजन्स हो गए, और जो ब्लू कलर की हैं ये ह्यूमन एंटीबॉडी हैं, और इसके ऊपर ये बाइंड कर जाएंगे। कौन सी, ये बाइंड कर जाएंगे आपकी एनिमल एंटीबॉडी। ये कौन सी है, एनिमल एंटीबॉडी। ये एनिमल एंटीबॉडी जब इससे बाइंड कर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, या एग्लूटेशन हो जाएगी, एग्लूनीटेशन हो जाएगी, अगर एग्लूटेशन हो गई तो ये रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। यानी आरबीसी का क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। आरबीसी का क्या हो जाएगा, आरबीसी का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। आरबीसी का अगर प्रेसिपिटेशन हो गया, या मतलब एग्लूटेशन हो गई, तो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी उसकी यानी हीमोलिटिक एनीमिया है। सपोज दैट रिजल्ट नेगेटिव आया तो इस पे ये ऑटो एंटीबॉडी नहीं है, मतलब कि इसमें हीमोलिटिक एनीमिया नहीं है। समझ गया ना। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा कॉम टेस्ट ऐड करने के बाद, तो यानी
और अगर एग्लूटेशन हो रही, कॉम्प्लेक्स बन रहा, तो रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। और आरबीसी का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। कॉम्स टेस्ट समझ में आया आपको? यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एंटीबॉडी है, मतलब ब्लू वाली एंटीबॉडी और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा, एंटीबॉडी और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा। कौन सी एंटीबॉडी? ये तो ह्यूमन वाली हो गई और ये एनिमल वाली हो गई, ये इनका हो जाएगा रिएक्शन। यानी एंटीबॉडी वो बाइंड करके एग्लूटेशन कर देंगी, तो रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। और सपोज दैट ये ह्यूमन एंटीबॉडी और ऑटो एंटीबॉडी नहीं है, तो फिर रिजल्ट क्या है, ऑल्सो भी नेगेटिव। ये समझ में आया ना? चलो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट पढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कॉम्स्ट। इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट पढ़ने से पहले आप हमारे जो है चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या होम पेज पे जाइए, उस पर RH एंटीजन, हमने RH इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ा रखा है, और ABO सिस्टम, RS सिस्टम, वो अगर पढ़ के इसे पढ़ रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये इनडायरेक्ट टेस्ट के लिए आप RH इनकम्पैटिबिलिटी ज़रूर पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझने के लिए RH इनकम्पैटिबिलिटी तो पढ़ना ही है आपको। देखो RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, ये इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट में हम पता क्या करते हैं, ज़्यादातर हम RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जो मदर नेगेटिव है, कोई भी मदर है, ओके, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, और बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है। बेबी कैसा है, RH पॉजिटिव है। तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी उस पे तो रिस्क नहीं रहता, नो रिस्क, ठीक है, नो रिस्क। ये क्या है, देखो जैसे आपने देखा है कि कोई भी मदर है, उसके वोम में बेबी डेवलप कर रहा होता, और ये बेबी क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, मदर नेगेटिव है। तो आपने देखा होगा कि सपोज दैट फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कुछ लीकेज हो जाती है, और इस पे कुछ ब्लड वैसे बहुत कम होता है, पर जब इसी के लिए हम करते हैं कि मतलब इससे जो है कुछ ब्लड मदर के ब्लड में, मैटरनल ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो उस कंडीशन में मदर की बॉडी इसको जो है इसके अगेंस्ट RH एंटीबॉडी बनाना, जैसे ये RH एंटीजन है ना, तो इसके अगेंस्ट RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उस वजह से जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, तो उस पर जो है रिस्क होता है। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, इसमें रिस्क बहुत होता है, ठीक है। क्या होगा, रिस्क, क्योंकि जो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सेकेंड प्रेगनेंसी में बनेंगी, तो यही जैसे फिर से बेबी जो है पॉजिटिव है, सबसिक्वेंट मतलब प्रेगनेंसी हो गई, फिर से बेबी पॉजिटिव है, तो जो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडी बनी थी, वो इसको क्या करेंगी, इसको डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, इसकी बेबी के ब्लड को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करने लगेंगी, मतलब RBC का डिस्ट्रक्शन करने लगेंगे। तो यही है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट में, यही पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट में हम क्या करेंगे कि पहले हम ब्लड लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया ना? RH सिस्टम जरूर, वहाँ से RH इनकम्पैटिबिलिटी जरूर पढ़ लेना, ओके। तो इस पे हम क्या करेंगे कि जैसे किसी जो है उस पे ब्लास्टोसिस फिटालिस के लिए करते हैं। क्या करते हैं, फिटालिसिस, ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस के लिए हम करते हैं। इस पे क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी का हम क्या ले लेते हैं, सीरम, ओके, क्या ले लेंगे, सीरम। अच्छा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट होल ब्लड से लगता है, और ये किससे लगता है, सीरम से लगता है, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। इस पे क्या करेंगे हम, कोई भी RH पॉजिटिव या RBC जिसमें पॉजिटिव हो, उसको हम ले लेंगे, ठीक है। यानी ऐड RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, RH पॉजिटिव ब्लड, RBC भी ले सकते हैं, RH पॉजिटिव ब्लड या RBC, RH पॉजिटिव ब्लड ले लेंगे या RBC ले लेंगे, और इस पे ऐड कूम टेस्ट, इस पे क्या करेंगे, वही कूम्स
कूम्स रीजेंट ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? कूम्स रीजेंट। जब कूम्स रीजेंट ऐड करेंगे तो इस पे क्या होगा? इफ एग्लूटेशन अगर एग्लूनिटेशन हो रही है तो टेस्ट विल बी पॉजिटिव, विल अकर पॉजिटिव रिजल्ट। अगर एग्लूनिटेशन हो रही है, कूम्स रीजेंट ऐड करने के बाद अगर एग्लूनिटेशन हो रही है तो टेस्ट विल बी क्या है? पॉजिटिव। टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी जो आरबीसी, ये जो बेबी सेकेंड प्रेगनेंसी वाला पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उस कंडीशन पे ये पता लगा लेते हैं कि बेबी का ब्लड, जो फर्स्ट बेबी था उसके डिलीवरी के समय इसका कोई भी ब्लड मदर की बॉडी में नहीं मिक्स हुआ, यानी नहीं लीकेज हुआ। तो उस कंडीशन में क्या है, जो सेकंड बेबी है उसको कोई भी खतरा नहीं है। यानी जो सेकंड बेबी प्रेगनेंसी उस पे है वूम में, उसको कोई भी खतरा नहीं है। बट अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो जो सेकंड बेबी है उसको मतलब खतरा है। ओके, तो इतना समझ में आया ना आपको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और सब्सक्राइब से क्या होगा कि हम अगर कोई भी अच्छी वीडियो डालते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, आप नोट करिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और उसको हम देखेंगे, न्यू सेशन कोई बनाएंगे उस पर डाउट क्लास के लिए। लाइक करो। ओके।